everyone. So we are solving the exercise of the chapter Chemical Kinetics, and today it's the turn of question number 20. So the question says, for the decomposition of azoisopropane, ये आपको कोई कंपाउंड गिवन है, ये डिकम्पोज हो रहा है to hexane and nitrogen at 543 Kelvin. The following data are obtained. पर्टिकुलर टाइम पे आपको दिया हुआ है प्रेशर. ये कौन सा प्रेशर होगा बेटा? टोटल प्रेशर, राइट? यू हैव टू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट क्या होता है? के. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के कैसे लिखते हैं बेटा? रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय टी लॉग ऑफ आर नॉट डिवाइड बाय आर. ऐसे लिखते हैं. आर नॉट क्या होता है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड आर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट अ टाइम टी, राइट? यहाँ पर ये जो हेक्सेन और नाइट्रोजन है ये सब क्या है बेटा? गैसेस. एज़ोआइसोप्रोपेन भी क्या होता है? गैस होता है. तो क्योंकि आपको एक गैसियस रिएक्शन दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह बात करेंगे प्रेशर में. तो यहाँ पर जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है आर नॉट, उसकी जगह हम क्या लेंगे? इनिशियल प्रेशर. तो इनिशियल प्रेशर को मैं लिख लेती हूँ पी आई से डिनोट किया हमने. और क्या है आपके पास? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट अ टाइम टी. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रेशर एट अ टाइम टी. उसको कैसे लिखेंगे बेटा? इनिशियल प्रेशर था पी आई. अब जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी तो पहले जो प्रेशर था वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की वजह से था. अब जैसे जैसे प्रोडक्ट बनने स्टार्ट होंगे तो रिएक्टेंट का जो प्रेशर है वो कुछ ना कुछ कम होने लगेगा. कितना कम होगा? लेट्स से पी. तो अब जो प्रेशर आएगा रिएक्टेंट का वो आएगा पी आई माइनस पी. ठीक है, ये हमें समझ आया. अब देखो, आपको यहाँ पर रेट कांस्टेंट निकालना है के. उसके लिए पी आई की वैल्यू कितनी है? पी आई मतलब इनिशियल प्रेशर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है. टी इक्वल्स टू 0 पे प्रेशर कितना है आपके पास? 35. तो हम इसको लिखेंगे पी आई इज 35. ठीक है, यहाँ पर भी पी आई 35 हो गया. टाइम आपको डिफरेंट गिवन है. आपको निकालना है 360 सेकेंड्स पे एंड 720 सेकेंड्स पे. तो अब यहाँ पर टाइम तो हमें पता है, कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा बेटा? पी. इस पी की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी. तो इसके लिए हम लिखेंगे रिएक्शन. ठीक है, अब रिएक्शन लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए एज़ोआइसोप्रोपेन. अब आधे बच्चे तो ये नाम देख के ही घबरा जाएंगे. देखो, आपको फॉर्मूले से तो कुछ नहीं करना है ना. सिंपल आपके पास रिएक्टेंट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. आप इसका फॉर्मूला लिखने की जगह सीधे यही लिख लीजिए. क्या बनेगा बेटा? आपके पास है एज़ोआइसोप्रोपेन. किस में डिकम्पोज हुआ? हेक्सेन एंड नाइट्रोजन में. अब देखो, एट टी इक्वल्स टू 0 इस पर जो प्रेशर था वो किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ एज़ोआइसोप्रोपेन का. क्योंकि हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइम इंटरवल गिवन है, इसलिए हम इसको जनरल लेके चलते हैं. तो यहाँ पर होगा इनिशियल प्रेशर पी आई. तो प्रोडक्ट का प्रेशर तो अभी कुछ नहीं होगा, ये भी 0 एंड ये भी 0. फिर टी इक्वल्स टू टी पर जब कुछ टाइम हो गया है रिएक्शन को प्रोसीड हुए, तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा एज़ोआइसोप्रोपेन का वो कितना हो जाएगा? पी आई माइनस पी. इसका प्रेशर कुछ कम हुआ, इसका प्रेशर कुछ कम होगा तो प्रोडक्ट्स का प्रेशर कुछ बढ़ेगा. ये मान लो P और ये भी P. ठीक है, इतना लिखना आ गया आपको. इस P की ही वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. और यहाँ पर ये जो गिवन है बेटा 54, ये क्या है? टोटल प्रेशर एट टाइम 360. तो हम जनरली कैलकुलेट कर लेंगे PT. PT इक्वल्स टू, PT क्या हुआ? टोटल प्रेशर एट टाइम T. कितना होगा टोटल प्रेशर? PI माइनस P प्लस P प्लस P. टाइम T पर जितनी चीजें वहां पर प्रेजेंट है उन सब का प्रेशर ऐड करेंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा. ठीक है, तो PT हो जाएगा आपके पास PI माइनस P प्लस P प्लस P. ठीक है, एक P से P कैंसिल, तो ये आ गया PI प्लस P. ठीक है बेटा, तो P की वैल्यू कितनी आ गई? PT माइनस PI. समझ आया आपको? चलो, अब हमें गिवन है दो टाइम पर आपको दो प्रेशर गिवन है, तो यहां से हम दो रेट कांस्टेंट निकाल पाएंगे. ठीक है,
तो K की जो वैल्यूज आएंगी उनका हम क्या ले लेंगे बेटा, एवरेज ले लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा रेट कांस्टेंट। ठीक, यहाँ पर वैल्यूज रखिए, T को हम पुट कर लेंगे 360, इनिशियल प्रेशर आपके पास है 35, ये भी होगा 35, और P कितना होगा, P यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, P इज PT माइनस PI, तो PT कितना है 54 माइनस PI कितना है, PI इज 35, तो 54 माइनस 35 इज 19, तो यहाँ पर P की वैल्यू आई 19। ठीक है, करो कैलकुलेट, तो K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय 360 log of PI is 35 divide by 35 minus 19. So K equals to 2.303 divide by 360 log of 35 divide by 16. इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम आसानी से, कितना आएगा 2.303 डिवाइड बाय 360 इंटू 0.339, तो क्या आया आपके पास 0.00217, इसको लिखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में, सो K इक्वल्स टू 2.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, और क्योंकि हमें एवरेज लेना है बाद में तो हम इसको कर लेते हैं K1। ठीक है, दिस इज K1, समझ आ गया, एक ही आया आपके पास। अब दूसरा टाइम क्या दिया है आपको, दूसरा टाइम दिया है 720, उस टाइम पर PT है 63, तो P कितना हो जाएगा, PT माइनस PI, सो 63 माइनस 35 कितना आया 28, लिखो वापस से फॉर्मूला, K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई T log ऑफ PI माइनस P, यही हुआ, वैल्यूज पुट करो बेटा यहाँ पर, T अब कितना है 720 सेकेंड, PI इज 35, वो तो चेंज नहीं होने वाला इनिशियल प्रेशर, यहाँ पे PI है 35 और P की वैल्यू कितनी आई आपके पास 28, ये सारी वैल्यूज को पुट करो, K इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाय 720 log ऑफ 35 डिवाइड बाय 35 माइनस 28, कितना आएगा 35 माइनस 28 इज 7, 7 5 35, तो यह आ जाएगा log 5, इसकी वैल्यू पुट करके जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा 2.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एक वैल्यू आ गई आपके पास ये, लेट्स से दिस इज K2। ठीक है बेटा, अब आपको निकालना था रेट कांस्टेंट, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर एवरेज निकालना होगा हमें, सो रेट कांस्टेंट K इक्वल्स टू K1 प्लस K2 डिवाइड बाय 2। ठीक है, K1 कितना है आपके पास 2.17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 2.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 2, यूनिट क्या होगी सेकेंड इनवर्स, सो K इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 3 कॉमन, 2.17 प्लस 2.23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाय 2 सेकेंड इनवर्स, सो ये आएगा K इक्वल्स टू 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आपके पास K आ गया 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, तो ये आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर, K इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड इनवर्स। समझ आया कैसे करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद ये T इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, T इक्वल्स टू T पे क्या होगा, ये कर लेना है। ठीक है, टोटल प्रेशर गिवन है, टोटल प्रेशर के लिए इन सबको ऐड कर लेना है, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऐसे वाले क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।